नमस्कार। आज से हमने साइंस की क्लासेस शुरू कर दी हैं। हाँ, साइंस में हम वही पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अधिक महत्वपूर्ण है। जो क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं उस पर हम विशेष फोकस करेंगे। साइंस अपने आप में एक बड़ा सब्जेक्ट है और बिना पढ़े आप इसे नहीं पढ़ा सकते हो। मेहनत तो आपको हर क्षेत्र में करनी पड़ती है। हाँ, आदत हो जाए तो अच्छी बात है। तो आज हम बेसिक से लेंगे। आप ये पढ़े भी होंगे, जानते भी होंगे, बट इधर फिर भी इसको आप पढ़िए, उसको जानिए समझिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं हर एग्ज़ाम में। चाहे आप कोई भी ले लो, सीटेट ले लो, नेट में भी पूछ देता है, नहीं पीजीटी टीजीटी में, मतलब इंटरव्यू में भी पूछ देता है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इसको देखिए। आज हम विटामिन के बारे में जानेंगे। वास्तव में विटामिन क्या है? जो शरीर के रोगों से रक्षा करती है। नहीं, यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, शरीर को रोगों से रक्षा करती है, यानी कि हमारा जो बॉडी है उसको सुरक्षा प्रदान करती है विटामिन। विटामिन आएगा कैसे भाई? अच्छी अच्छी भोजनें हो, नहीं तब ना आएगा। सिर्फ नून खाने से ही नहीं आ जाएगा, तब आप गल जाओगे। तो कहने का मतलब है आप अच्छी भोजन कीजिए, अच्छे अच्छे पपीता, सेब, फल वगैरह जो होता है। नहीं, कभी कभार मांस मछली भी अगर आप खाते हैं तो खा सकते हैं। दूध तो लीजिए, जिससे आपका शरीर हेल्दी हो, विटामिन भरपूर रहे और आप तुरंत बीमार ना पड़ो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको याद रखनी है, विटामिन का काम है शरीर को सुरक्षित करना। विटामिन आएगा कहाँ? विटामिन आता कहाँ से है? तो जब हम खाते हैं, नहीं जो भी चीज़ खाते हैं, गन्ना, मक्का, गेहूँ, बाजरा, मछली, दूध, गाजर आदि बहुत सारी चीज़ें, तो उससे हमें विटामिन प्राप्त होती है। अरे गांव घर में बोलचाल में भी कह देते हैं ना कि अरे आप थोड़ा विटामिन डी की कमी है या विटामिन सी की कमी है, तू जाके इलाज करवा, चाहे ये चीज़ खा। नहीं, वो बोलचाल में करते रहते हैं हम लोग। चलिए फिलहाल देखते हैं बेसिक से। यहाँ पे मैं विटामिन लिखा हूँ, यहाँ पे रोग और लक्षण मैं इंडिकेट कर दे रहा हूँ। आप आराम से इसको, एक मिनट, ठीक है, आप आराम से इसको समझिए। विटामिन ए है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाती है। रतौंधी आप जनरली अगर आप गांव घर में रहते हो तो आप देखते हो कि कोई ना कोई पेशेंट रहता है, ये मिल ही जाएगा आपको, कि जब वो शाम होती है ना तो देखोगे कि उसको देहाती में बोलते हैं ना कि ठेस लग गया, वो गिर जाता है। तो उससे पूछोगे ना तो बोलेगा कि बेटा अब शाम हो रही है, मुझे धीरे धीरे दिखाई कम देती है। तो उसको यही रोग हो गया रहता है, रतौंधी। कभी कभार इसमें क्या होता है कि पूरी तरह से नहीं दिखाई देता है, एकदम मतलब ब्लाइंड की तरह हो जाता है। तो यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, रतौंधी विटामिन ए की कमी से। लक्षण, जब आपको रतौंधी होना शुरू हो जाएगा तो लक्षण आने लगेंगे। शाम के समय, शाम जैसे ही होगा थोड़ी थोड़ी दिखाई देने लगेगी। कभी कभार अगर आपको अधिक हो जाता है तो कभी कभार पूरी तरह से नहीं दिखाई देगी। तो आप समझ जाइए कि आपको रतौंधी हो गया है। तो फिर भाई इलाज कैसे करें? यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ ए की कमी। तो फिर विटामिन ए की कमी वाली जो सामान है, जो विटामिन ए आपके शरीर में, आपकी बॉडी में कमी है विटामिन ए की, तो वो वाली चीज़ खाइए। तो विटामिन ए मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। विटामिन ए में मछली, दूध, पपीता, गाजर, आम। अगर किसी को रतौंधी हो गया तो आप क्या बोलोगे? मछली, दूध, पपीता, गाजर, आम खाइए, ताकि आपका जो बीमारी है नहीं वो जो बीमारी है वो सही हो सके। ठीक। अगला है विटामिन बी, बेरी बेरी। बेरी बेरी होता है दुर्बल पेशियाँ, काम करने की ऊर्जा में कमी। कभी कभार हम काम करते रहते हैं, है ना, एक मिनट, कभी कभार हम क्या करते हैं? काम करते हैं, लेकिन काम के समय हमको मन नहीं लगता है। देखोगे आप, मतलब एकदम उदास सा मन रहता है, और ऐसे कोई चीज़ उठाते भी हो ना तो मतलब एक मरा हुआ जैसा, मरा प्राणी जिसको बोलते हैं ना, वैसा लगेगा, मन ही नहीं करेगा। तो यही भी बीमारी रहती है, बेरी बेरी, दुर्बल पेशियाँ, काम करने की ऊर्जा में कमी। तो आप उसको बोलोगे कि भाई तो विटामिन बी वाली चीज़ जो है वो खा, गेहूँ, चावल, नहीं ये सब खा, आदि जो चीज़ें होती हैं जिससे ये बीमारी दूर हो जाएगी। फिर आते हैं विटामिन सी, स्कर्वी।
मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय का लगना। मसूड़ होता है ना हमारे दांत का, ये जो मसूड़ है उसमें आप देखोगे कि थोड़ी सी भी खरोंच लग जाएगी तो ब्लड निकल जाता है। तो जब बार बार खून निकल रहा है नहीं, तो आप समझिए कि आप उसको क्या हो गया है, स्कर्वी हो गया है। मतलब थोड़ी सी भी मसूड़ों से खून निकल जाता है ये दांत सबका, तो आप समझ जाओगे कि स्कर्वी हो गया है। अब कोई घाव हो गया, कोई चिन्ह हो गया, अगर आपके पास भरपूर विटामिन है ना तो जल्दी छूट जाती है। अगर आप मान लो कोई घाव हो गया, चाहे कट फट गया, तो जल्दी छूट जाती है वो। लेकिन अगर उसको छूटने में समय लग रहा है, घाव भरने में समय लग रहा है, तो आप समझ जाइए विटामिन सी की कमी है आपके पास। यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, देखिए विटामिन सी की कमी है। मसूड़ों से खून निकल रहा है, घाव भरने में अधिक समय लग रहा है, या कटा फटा कोई खट फट जाता है, महीनों दिन लग जाते हैं, तो आप समझ सकते हो, अनुमान लगा सकते हो, आप पढ़े लिखे हो कि स्कर्वी विटामिन सी की कमी हो रही है हमें, जिससे स्कर्वी बीमारी हमारे अंदर फैल रहा है। तो उसको बोलोगे कि भाई विटामिन सी वाली जो चीज़ है मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, संतरा, टमाटर, आंवला, मिर्ची, नींबू, अमरूद जाके खा, जिससे क्या होगा, खून नहीं निकलेगा और घाव घूस जो होगा जल्दी ही ठीक हो जाएगी। और ये मैं इसलिए नहीं है, इसलिए तो यहाँ से दिखाने के लिए तो मैं लिया हूँ, लेकिन ये ऐसे भी पूछ देता है एग्ज़ाम में कि नींबू 4-5 ऑप्शन दे देगा और बोल देगा, बताइए कि विटामिन सी इसमें इनमें से किस में पाई जाती है, चाहे विटामिन डी किस में पाई जाती है। इस टाइप से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इसको वैसे भी लीजिएगा। मैं यहाँ सुविधा आपको समझाने के लिए ऐसे कर दिया हूँ ताकि एक पढ़ाने का जो है ना अलग अंदाज हो जाए, आपको रुचिकर लगे नहीं पढ़ाई, इसलिए मैं ऐसे कर दिया हूँ ताकि आप इंटरेस्टेड हो सको। अब विटामिन डी आते हैं, रिकेटस। रिकेटस होता है अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। आप कभी अस्पताल में गए होंगे तो देखोगे कि डॉक्टर ना कभी कभार पेशेंट को ऐसे करता है ना, तो उसकी फिंगर जो होती है, उंगली ऐसे ही रह जाती है, मतलब 10-15 सेकेंड या 5 सेकेंड के लिए, तो आप पकड़ लोगे कि इसको क्या हो गया है, रिकेटस हो गया, मतलब मुलायम होकर मुड़ जाता है। ये जो है ना, ये बॉडी जो हमारा हाथ है उसको ऐसे करके करता है ना, तो अंदर तक धंस जाता है उसका जो बॉडी रहता है, और वो थोड़ी देर के बाद बाहर आएगा, इस टाइप से हो जाता है। तो आप समझ जाओगे कि रिकेटस है, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाता है। तो उसको बोलोगे भाई विटामिन डी वाली जो चीज़ है मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, दूध, मक्खन, मछली, कलेजा, अंडा, ये सब खा, जिससे क्या होगा, मतलब बॉडी बनेगी, मतलब हेल्दी रहोगे, और इस प्रकार की बीमारियाँ विटामिन डी वाली नहीं आएगी और आप स्वस्थ हो जाओगे। अगला है कैल्शियम। कैल्शियम की कमी से क्या होता है कि अस्थि और दंत छेद, ये जो दांत है ना, दांत मतलब दूर दूर तक हटने लगेगा, तो आप समझ जाओगे कि कैल्शियम की कमी हो रही है। नहीं, अस्थियाँ दंत छेद, कमज़ोर अस्थियाँ दंत छेद, कमज़ोर हो जाएगा, दांत टूटकर गिरने लगेगा। अगला है आयोडीन, घेघा। आयोडीन की कमी से घेघा हो जाता है, गले की ग्रंथि का फूल जाना। अब देखते भी होंगे कुछ लोगों का जो गला होता है ना, वो यहाँ पे मोटा जैसा हो गया रहता है, तो उसी को बोलते हैं गले ग्रंथि का फूल जाना। बच्चों में मानसिक विकृति, मतलब एक मेंटल जैसा बच्चा सब करता रहता है, यहाँ पे ये फूला हुआ रहेगा और पागल की तरह करता रहेगा, तो आप उसको समझ जाइएगा कि ये आयोडीन की कमी। उसको बोलो थोड़ा नमक वगैरह आदि सब, मतलब फल फूल सब, जो भी चीज़ है विटामिन से रिलेटेड अच्छी चीज़ें वो सब खाएं, जिससे आयोडीन की कमी हट सके। लौह, आयरन, अल्प रक्तता, खून की कमी हो जाती है, तो हरे पत्तियाँ वाली जो होती है साग सब्जी वो सब खाइए, नहीं पालक का, अभी मूली का, गोभी का जो साग है वो सब मिल रहा है, बथुआ का, जो भी हो उसको खाइए, पालक नहीं। तो अल्प रक्तता, कमज़ोर रक्त की कमी, कमज़ोर रक्त होगा तो रक्त की कमी होगी तो कमज़ोरी तो महसूस होगी, आप कहीं पर मतलब फेल्ट हो जाओ, गिर जाओगे ऐसे करके हैं। कभी कल देखते हैं प्रेयर असेंबली टाइम में बच्चे लोग रहते हैं, या आप भी कहीं पर जा रहे हो गर्मी में और ऐसे करके चक्कर आ जाती है, तो यही होता है, आयरन की कमी रहती है। तो इसीलिए मांस मछली ज़्यादा कम, और जो हरी साग सब्जियाँ होती हैं उसको ज़्यादा खाइए। ये थी, इसको एक बार ऐसे लीजिए, विटामिन ए की कमी से रतौंधी, कमज़ोर दृष्टि, अंधेरी, कम दिखाई देना,
कभी कभार पूरी नहीं दिखाई देना। विटामिन बी की बेरी दुर्बल पेशियाँ, काम करने की ऊर्जा में कमी। विटामिन सी से स्कर्वी, मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगना। रिक्टेस की कमी से विटामिन डी, रिक्टेस कमी, अस्थियों को मुलायम होकर मुड़ जाना। कैल्शियम की कमी से दंत क्षय हो जाता है, कमजोर अस्थियां, दंत क्षय। आयोडीन की कमी से घेगा ग्रंथ फूल जाता है, लौह कमजोरी हो जाता है, नहीं खून की कमी हो जाती है। और ये सारी चीज़ें होंगी जब ए की कमी है, तो ए वाली चीज़ बोलिए खाने के लिए, जिसमें मछली, दूध, पपीता, गाजर, आम आ जाएगा। विटामिन बी में गेहूँ, चावल। विटामिन सी में संतरा, टमाटर, आंवला, मिर्ची, नींबू, अमरूद। विटामिन डी में दूध, मक्खन, मछली, कलेजा, अंडा आदि आ जाएगा। ये थी, ये इससे रिलेटेड थी। नहीं, विटामिन ए अगर रतौंधी है तो विटामिन ए वाली चीज़ खाइए। बेरी है, विटामिन बी की कमी से होती है तो विटामिन बी वाली खाइए। स्कर्वी है, विटामिन सी की कमी से होती है तो विटामिन सी का सामान वहाँ पर मैं लिख दिया हूँ, वो सब खाइए। विटामिन डी की कमी से डी वाली, ठीक है। रिक्टेस, ठीक है। और इससे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि विटामिन ऐसे दे देगा, गेहूँ दे देगा, संतरा दे देगा और मछली दे देगा, कहेगा इनमें से विटामिन ए किस में है, तो आपको मछली पर टिक लगानी है। इस टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं। इसी तरह से मिर्ची में कौन सी विटामिन पाई जाती है, तो विटामिन सी, ये आपको याद रखनी ही है। उसके बाद आते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है कि हमें ऊर्जा देता है। ऊर्जा तो हमें प्रदान होती है हर चीज़ से, नहीं, जो भी चीज़ खाते हैं ऊर्जा होती है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट से कुछ अधिक होता है। जैसे गन्ना, मक्का, गेहूँ, बाजरा, चावल, आम, शकरकंद, आलू, पपीता, ये सब खाने से हमें कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है और ऊर्जा आती है। ऊर्जा आएगी तब हम काम कर पाते हैं, हम बोल पाते हैं। अभी जो बोल रहा हूँ, अगर मैं खाना ना खाऊं तो नहीं बोल पाऊँगा। तो ऊर्जा एक खास करके ह्यूमन लाइफ में एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है। तो ऊर्जा की कमी अगर हो जाएगी तो दिक्कत होगी, आपको कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए हमेशा कहते हैं ना कि एनर्जेटिक रहिए, नहीं, ऊर्जामान रहिए। तो वो तब होगी जब ये सब खाओगे आप। ये नहीं कि भूखे पेटे कुछ नहीं होगा, काम करने में भी मज़ा नहीं आता, कुछ नहीं करने में मज़ा आता है। चलिए, सूरजमुखी तेल, नारियल तेल, सरसों तेल, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, प्रोटीन, सूरजमुखी तेल, नारियल तेल, सरसों तेल, सोयाबीन, मूंगफली और तिल, इसमें वसा पाया जाता है। वसा क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट से भी अधिक ऊर्जा आपको वसा देगा। अगर ये सामान खाते हैं तो ऊर्जा तो मिलती ही है आपको, लेकिन सूरजमुखी के तेल, नारियल तेल, सरसों, नहीं, सोयाबीन तेल, मूंगफली, तिल, ये सब खाते हैं तो इससे भी, कार्बोहाइड्रेट से भी अधिक ऊर्जा आपको मिलता है वसा से, समझ गए। अब प्रोटीन के जंतु स्रोत होते हैं, एक पादप स्रोत होते हैं। नहीं, प्रोटीन होता क्या है, देखिए, प्रोटीन हमारे शरीर को बढ़ने में सहायता करता है। अगर प्रोटीन वाली सामान अगर आप नहीं खाओगे तो हाइट में कमी आ जाती है, कभी कभार छोटे दिखाई देने लगते हैं, बॉडी सिकुड़ जाती है। तो इसीलिए प्रोटीन ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए। तो जंतु स्रोत में आ जाएगा, जो हमें जंतु से प्राप्त होता है, जैसे मछली, मांस, अंडा, दूध, ये सब हमें, दूध, पनीर, ये सब जंतु से प्राप्त होता है। गाय से नहीं, दूध, पनीर, मुर्गी से अंडा, मांस, मछली, ये सब जो है। तो प्रोटीन के जंतु स्रोत जो है, मछली हो गया, मांस हो गया, अंडा, दूध, पनीर, ये जंतु स्रोत से हमें प्राप्त होते हैं। अगला है प्रोटीन के पादप। पादप होता है जो पेड़ पौधे से जो हमें प्राप्त होते हैं, जैसे चना, नहीं, मूंग, राजमा, मटर, सोयाबीन आदि, ये चीज़ें जो होती हैं कहाँ से मिलती है हमको, मटर की खेती करते हैं ना, वो छोटा छोटा मटर के खेत में अब आएगी शायद, दिसंबर चल रही है, जनवरी मिड जनवरी आते आते मटर सब आने लगती है। तो ये चना, मूंग, राजमा, मटर जो है ना, सोयाबीन, ये सब प्रोटीन जो है वो पादप स्रोत है, तो इसको खाइए। नहीं, ये सारी चीज़ें हैं हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरत है और इन्हें खाना भी चाहिए। इनके बिना अगर आप कोई एक ही चीज़ ले रहे हो, खाली मतलब मांसाहारी पर ही टिके हो, तो ये अच्छी बात नहीं है। शाकाहारी ज़रूरी है, इससे मन भी शांत रहता है। तो ये थी एक छोटी सी झलक, इसको आप याद कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। नमस्कार।